हाँ जी, क्या हाल आप सभी के। सो 12th में बड़ा ही एक दुखी वाला दिन है। विराट कोहली आर इंस्पिरेशन, आर फेवरेट क्रिकेटर मोस्टली रिटायर हो गए और 36 काफ़ी जल्दी फील हो रहा है। अपने फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट से आई फील कुछ तो इंटरनल होगा, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था ही वॉज प्लानिंग टू रिटायर। कुछ होता है यार, हर किसी के लाइफ में पॉलिटिक्स होती है। उस लेवल पे तो कितनी पॉलिटिक्स होती होगी, उस लेवल पे जब बंदा हो तो कितने लोग नीचे लाने की कोशिश करते होंगे। ओनली ही कैन नो क्या प्रेशर होता होगा, हम नहीं जान सकते वो। तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि 36 आइडियल प्लानिंग होगी उस बंदे की रिटायरमेंट की। आई कैन नॉट थिंक। मैंने मतलब डेब्यू से फॉलो किया है 2008 व्हेन ही डेब्यू। मैं अब समझ पा रहा हूँ कि मेरे पापा ने सचिन, द्रविड़ के बाद, गांगुली के बाद क्यों क्रिकेट देखना छोड़ दिया। अभी धोनी, रोहित शर्मा, कोहली रिटायर्ड, लाइक अब किसे देखेंगे। मतलब ऐसा किसी के साथ कनेक्शन बन नहीं पाता, अब बन नहीं पा रहा है, क्योंकि अब हम बच्चे भी नहीं रहे ना, अब बड़े हो गए, तो वैसा कनेक्शन नहीं बन पाता। जो बचपन में हमने जिसके साथ ग्रो किया है वो अलग कनेक्शन है। एंड कोहली की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है ना, ही वॉज नेवर अ गॉड गिफ्टेड प्लेयर। स्टार्टिंग में जिन्होंने देखा है ना 2008, 9, 10, 11, ही वॉज नेवर गॉड गिफ्टेड। उसने मेहनत की है। ही वॉज काइंड ऑफ एन नॉर्मल प्लेयर, बहुत नॉर्मल। मतलब हाँ, देख के नहीं लगा था कि ओ भाई कोई गॉड आ गया, कोई क्रेजी बंदा आ गया, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल शिट होने वाला है, अब मज़ा आएगा, नेक्स्ट सचिन आ गया। नहीं, पहले 4-5 साल ऐसा कुछ भी हवा नहीं था। ही वर्कड हिज वे आउट। उसने मेहनत करके अपने आप को बनाया वो। तो वो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि मे बी इफ़ यू आर नॉट गिफ्टेड है ना, यू कैन वर्क और अपनी जगह बना सकते हो। सो हैप्पी रिटायरमेंट। यही है, अब मे बी सम ओडिया इज़ लेफ्ट, 2 to 3 years ऑफ IPL लेफ्ट, मे बी आई कैन से। तो ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोग सैड होंगे आज, मैं भी सैड हूँ। बट अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं 8 हफ्ते के बाद एशियंस खेलने जा रहा हूँ, जो कि जापान में हो रहा है। फाइनली इट्स कन्फर्म्ड। मेरा कॉम्पिटिशन आई थिंक 12 जुलाई को है। एग्जैक्टली 8 हफ्ते रह गए और थोड़ी सी इंजरी भी है, जिसके कारण मैं सूमो डेडलिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं वाइड मतलब स्क्वाट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो स्क्वाट में हमने पैर क्लोज कर लिया है और हील्स पे शिफ्ट हो गए हैं। डेडलिफ्ट कन्वेंशनल कर रहे हैं, तो देखते हैं कन्वेंशनल कितना कर सकते हैं। मेरा कन्वेंशनल में PR काफ़ी कम रहा है, तो क्योंकि कभी किया नहीं है। 260, 265 ही मेरा PR है। तो अभी मिला है टाइम 4-5 हफ्ते, जब तक इंजरी हील नहीं होती कन्वेंशनल ही करेंगे। कोशिश करेंगे कि कन्वेंशनल को भी 300 के जितना पास लेके जाएँ उतना बढ़िया रहेगा। खेलने चाहूँगा, मेडल लगे नहीं लगे दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बहुत हार्ड कॉम्पिटिशन्स होता है, ऑब्वियसली एशियन का स्टेज है, बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं डेफिनेटली खेलने चाहूँगा और जितनी मेहनत हो सकती है मैं उतना करूँगा। बेंच काफ़ी अच्छी जा रही है, कोशिश करूँगा इस बार 190+ बेंच एशियन के स्टेज पे लगाने की। सो यही बताना था। ज़्यादा वीडियोज़ अभी लिफ्टिंग की इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि कुछ ऐसा खास लिफ्ट भी नहीं कर रहा था। तो मे बी लास्ट के 3-4 हफ्ते जब थोड़ा हैवी वगैरह लिफ्ट करेंगे तो आई विल अपलोड। ठीक है, तब तक तुम भी ख्याल रखो एंड लेट्स गो हिट कन्वेंशनल। आज का प्लान है 255, 260 के रेंज में 2 रैप करना। देखते हैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कैसी जाती है। इधर 3 है, इधर 2 है। तो आज थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिम में, तो वहाँ पे डेडलिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो यहाँ पे सेटअप बना रहे, अब करना है तो करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तब तक देखते हैं। बाकी एक अच्छी चीज़ है कि कन्वेंशनल करना है तो सूमो में थोड़ा सा स्लिप होने का चांस रहता है, बट कन्वेंशनल में उतना कुछ सीन नहीं है। जस्ट नीड अ गुड बेस जो कि मिल जाएगा इस मैट से। सो वी आर रेडी, लेट्स गो। स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं। बहुत आवाज़ हो रही है तो आई विल जस्ट नॉट टॉक टुडे। ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कन्वेंशनल 300 ड्रीम जो इतने साल से चल रहा है, इतनी ट्रोलिंग हुई है कन्वेंशनल करो, एंड आई ऑलवेज बिलीव है कन्वेंशनल, तो करते हैं। अभी तो ऑप्शन ही नहीं है, सूमो हो ही नहीं पा रहा है। जैसे ही मैं हिप्स थोड़ा सा साइड करके प्रेशर डालूंगा दर्द होने लगता है। सो मे बी गॉड्स प्लान। सो लेट्स गो, स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं एंड लेट्स बिल्ड फॉर 260 डबल कन्वेंशनल। ऑल्सो मसल ब्लेस से कुछ भी खरीद तो यू कैन अप्लाई सिंगा 30। ये राथेक्स प्री वर्कआउट बना लिया हमने 1 स्कूप। इसमें 4500 mg एल्सिट्रिलिन है, बेटर पंप, 3500 mg बीटा एलानिन, एक्स्ट्रा फटीग डिले करता है, एक्स्ट्रा रेप्स निकालने में हेल्प करता है। 3000 mg नाइट्रोब्लेज, बेटर पंप, 200 mg कैफीन है, ज़्यादा नहीं है, तो रात को नींद सही आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5-2 घंटे के लिए इतना ही कैफीन एनफ होता है, ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए। बायोपेरिन है, बेटर पंप के लिए। फ्रूट फ्यूरी फ्लेवर है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, यू कैन ट्राई जो भी आपका फेवरेट है। अगर आप एशियंस की जर्नी में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा डिस्काउंट कोड है सिंगा 30, बहुत मदद होगी उससे। लेट्स गो। I'm my own worst enemy. Only if I let it be.
इट रियली सक्स। 8 हफ्ते पहले 9 हफ्ते पहले तुम्हारा जो फेवरेट डेडलिफ्ट है करने का तरीका जिसमें तुम स्ट्रॉन्ग हो वो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो ये मत समझना कि मैं चौड़ मारने के लिए कन्वेंशनल में स्विच हुआ हूँ। गेम में ईगो नहीं होनी चाहिए। तो सूमो में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ डेफिनेटली, 10-15-20 kg ऊपर है। तो अभी जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत लोग सोचेंगे कि जस्ट बिकॉज आई वांट टू प्रूव अ पॉइंट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईगो उतनी नहीं है। गेम में सूमो कन्वेंशनल नहीं देखा जाता, जो नंबर तुम मार रहे हो स्टेज पर वही देखा जाता है। सो क्या, बट हाँ एक मौका मिला है कि अब कन्वेंशनल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। कभी ऐसा मौका मिला नहीं पिछले 3-3.5 साल में, तो देखते हैं कहाँ तक लेके जा सकते हैं। I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. आजा। तो कोई भी नई टेक्निक जब आप करने जाते हो तो आपको टाइम लगता है ऑब्वियसली। ये मत समझना कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में सीख जाओगे। कन्वेंशनल करे हुए मुझे कितने साल हो गए होंगे, मे बी थोड़ा बहुत बीच में कराया, बट ऐसा प्रॉपरली करे हुए तो बहुत साल हो गए। तो टाइम नहीं है कि मैं टेक्निक बैठाऊँ प्रॉपर परफेक्ट। हो सकता है कि तुम्हें मेरी टेक्निक परफेक्ट नहीं लगे और 8-10 हफ्ते में हो भी नहीं सकती। सो टेक्निक से ज़्यादा जस्ट रिलाई ऑन ब्रूट स्ट्रेंथ वाली बात। सो दैट्स अ पॉइंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते में टेक्निक सही होती है। नहीं, इट टेक्स ईयर्स, 1-2 साल। अगर मैं अभी से कन्वेंशनल करूँ तो शायद मैं 1-1.5 साल बाद बढ़िया कन्वेंशनल मार रहा हूँ। हो सकता है कि मैं 300 मार दूँ अभी 5-6 हफ्ते में, बिकॉज मेरी पीठ में जाना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी टेक परफेक्ट होगी, वो दोनों चीज़ें अलग है। सो एंड अगर लॉन्ग टर्म पावर लिफ्टिंग करनी है तो यू मस्ट बी टेक्निकली गुड, नहीं तो इंजरी आ जाएगी। छोटी मोटी तो आती ही रहती है, देखो मैं भी होते ही रहता हूँ, मुझे भी हो ही रही है। कोई नहीं बचता यार, कोई भी एलीट लेवल पे कर रहा है उसको देखो साल में 2-3 बार आता है। You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final. लॉक लगा दिए, 1.65, 20 जाएगी, लॉक जाएगी, फिर 205, फिर 235। ये वेस्ट न्यू थ्योरी की तरफ से बहुत बढ़िया वेस्ट है, मेरे पे है अभी भी पड़े हुए। ये देखो अभी तक टैग भी नहीं हटाया। ये मतलब मैंने नया मंगाया, इसका एक और पहन रहा था मैं काफ़ी टाइम से। रिप्ड वेस्ट है ये, एक और है पुराना हो गया काफ़ी, 6 महीने। ये भी ऑलमोस्ट 3-4 महीने पुराना है। सो पहन सकते हो, बढ़िया वेस्ट एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। मेरा डिस्काउंट कोड है सिंघा NTC। Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. In the way I be, and when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hits like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Took until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be.
सो मेन सेट से पहले जो मेरा 10 mm का बेल्ट था उसका ये निकल गया, तो हमें 13 mm बेल्ट यूज़ करना पड़ा। अच्छा है मेरे पे 2 बेल्ट है, नहीं तो और बीटी हो जाती। कोई नहीं। तो ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट उतना ही बढ़िया नहीं आया, बट नेक्स्ट वीक आई पुश फॉर 265 का डबल। मेरे लिए बहुत नया है तो अभी कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि हम कोशिश करेंगे 300 पुल करने की। अगर सूमो नहीं हो पाया, अगर सूमो हो पाया लास्ट के 3 वीक भी, तो सूमो पे शिफ्ट करके 320 करने की कोशिश करेंगे। मैं तो चाहता हूँ सबसे बढ़िया क्या हो कि कन्वेंशनल 300 हिट कर ले 4-5 हफ्ते में, एंड फिर सूमो में पेन होना बंद हो जाए। और जबकि कन्वेंशनल करने से पीठ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो सूमो में हेल्प होगी। सो लेट्स सी गॉड्स प्लान में भी। बाकी हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो। मेरी ट्रेनिंग इतनी ख़राब जा रही है, मान लो कि मतलब टेक्निकली तो इंजर्ड हूँ, ख़राब जा रही है, बट फिर भी गंदा मत सोचो। अब तुम ही अब गंदा सोचोगे तो कैसा होगा। बाकी 7 मेरा गोल क्या है, सबसे बड़ा गोल है 766, जो कि नेशनल रिकॉर्ड है इंडिया का 93 kg में। पावर लिफ्टिंग इंडिया नॉमिनेशंस, पावर लिफ्टिंग इंडिया रिकॉर्ड्स पे जाके चेक कर सकते हो। 766 है रिकॉर्ड, उसको तोड़ना, और फिर बढ़िया वीकेंड से कि हम बेस्ट है इंडिया में। 766 को तोड़ना बहुत बहुत ईजी है मेरे लिए। मेरे को सच में 766 बहुत ईजी लगता है, कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल स्टेज पे करना थोड़ा है बड़ी बात, बट मेरे लिए को वो बड़ी बात नहीं लगती। मैं इंजर्ड में भी कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा बिलीव है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ खेलने। मुझे 766 मुझे लगता है मैं इंजर्ड में भी मार दूंगा। मतलब मेरे को बोल रहे थे मेरे फैमिली वाले, कोच वाले, भाई इंजर्ड हो क्यों खेलना है, 2 ही महीना टाइम है। मैंने बोला भाई वो 766 है ना, उसको आगे करके जाना है। वो बस 770-75 भी करके आ जाऊँ एनफ है। मेरे को अपने आप को इंडिया में बेस्ट बोलना है 1 साल। आई एम द बेस्ट इन इंडिया, वो चाहिए मेरे को। बाकी स्टेट वगैरह की लिफ्ट मेरे को कमेंट मत किया करो किसी ने स्टेट में मार दिया। भाई स्टेट की लिफ्ट मैटर नहीं करते, सीधी बात है भाई। स्टेट्स बहुत सारे इंडिया में लिफ्टर्स हैं जो हैवी हार्डकोर स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, वो स्टेट तक ही खेलते हैं, वो नेशनल तक जाते ही नहीं है, नॉमिनेशन नहीं जाते, बिकॉज नेशनल्स में अब टेस्टिंग वगैरह अच्छी होने लगी है। तो स्टेट की लिफ्टें मैटर नहीं करती, ठीक है। ख्याल रखो और ध्यान रखो। और एक चीज़ ये भी बताना कि वीडियोस कैसी चाहिए, अब किस हिसाब से चाहिए। यार मैं ज़्यादातर अब अकेले ही रहता हूँ, अकेले ही लिफ्टिंग करता हूँ, है ना। कुछ खास दोस्त वो यार है नहीं मेरे शहर में इसमें, तो किस हिसाब की, और मेरे को पसंद भी नहीं है मतलब ऐसे दोस्ती यारी। अब तो किस हिसाब की वीडियोस चाहिए बताओ, लिफ्टिंग में कैसी चाहिए कैसी नहीं चाहिए, बताना एक बार कमेंट करके कि वीडियोस कैसी आनी चाहिए आगे। चलो बाय, लव यू, टेक केयर।